हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम आप सबके सामने फिर से हाजिर हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के। और अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आए, आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर करे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, हम उन चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, और जो हमारे पास वर्तमान में हमें हासिल है, हम उस चीज़ को लेकर के कभी खुश और संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आज की हमारी एक स्टोरी है, तो एक राजा और भिखारी की है। एक राजा होता है, वो एक दिन सुबह उठता है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। राजा सोचता है कि आज किसी एक व्यक्ति को वह पूरी तरह खुश और संतुष्ट करेगा। ये सोच करके राजा पूरे राज्य में घूमने लगता है। उसे रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है जो कि नाली में कुछ ढूंढ रहा होता है। राजा उस भिखारी के पास पहुंचता है और उस भिखारी से पूछता है, क्या आपकी इस नाली में कुछ कीमती चीज खो गई है? भिखारी बोलता है, हाँ, मेरा एक तांबे का सिक्का इस नाली में खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। राजा उस भिखारी को एक चांदी का सिक्का दे देता है। सोचता है कि ये चांदी का सिक्का पाकर के भिखारी खुश हो जाएगा, लेकिन भिखारी उस चांदी के सिक्के को अपने झोले में रखता है। फिर से वही अपना पुराना तांबे का सिक्का उस नाली में खोजने लगता है। राजा सोचता है शायद भिखारी ज्यादा गरीब होगा। राजा उसे फिर से अपने पास बुलाता है और उसे एक सोने का सिक्का इस बार दे देता है, किंतु भिखारी फिर से वही करता है, उस सोने के सिक्के को अपने झोले में रखता है और फिर से वही अपना तांबे का सिक्का उस नाली में खोजने लगता है। इस बार राजा को गुस्सा आ जाता है, किंतु राजा ने जो अपने आप को सुबह वचन दिया होता है किसी एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट करने का, तो राजा को अपना वह वचन याद आ जाता है। राजा सैनिकों के द्वारा उस भिखारी को अपने राज्य में बुलवाता है। राजा उस भिखारी को अपना आधा राज्य पाठ देकर के उस भिखारी से पूछता है कि क्या अब तुम खुश और संतुष्ट हो? तो भिखारी बोलता है, राजन, मैं खुश और संतुष्ट तभी होऊंगा जब मेरा वही पुराना तांबे का सिक्का मिल जाएगा। अब राजा समझ चुका होता है कि इस भिखारी का मन जो है उसी पुराने तांबे के सिक्के में ही लगा हुआ है। राजा अपने सैनिकों को बुलवाता है और वो नाली में से उसका पुराना तांबे का सिक्का ढूंढवाता है और वो सैनिक उस पुराने तांबे के सिक्के को ला करके भिखारी को दे देते हैं और भिखारी वो सिक्का पा करके खुश और संतुष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अधिकतर लोग उन चीज़ों को ही पाने में लगे रहते हैं जो उनके पास नहीं होती हैं, और जो उनके पास चीज़ें हैं उनको लेकर के वो कभी खुश और संतुष्ट नहीं होते हैं और उनकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देती हैं। जो उनके पास होती हैं, जो उनके पास नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों को पाने का प्रयत्न करते रहते हैं और उनके दुखों का यही मूल कारण बना रहता है।